हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए सिलेंड्रिकल वुडन फ्लोट हुज बेस एरिया एस एंड द हाइट एच ड्रिफ्ट ऑन द वाटर सरफेस, डेंसिटी ऑफ द वुड इज डी एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर इज रो, व्हाट मिनिमम वर्क मस्ट बी परफॉर्म टू टेक द फ्लोट आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बताना है। देखो एक सिलेंड्रिकल वुडन क्या एक सिलेंड्रिकल आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है जो कि जिसका बेस एरिया एस है, हाइट एच है। ठीक है, वो आप वाटर की सरफेस पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। उसका डेंसिटी क्या है, डी। आपको बताना है कि इसको बाहर निकालना है, वाटर से जो फ्लोट कर रहा है वहाँ से बाहर निकालने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इनिशियली इसका डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, तो डायग्राम बनाने के बाद मैंने देखा कि इनिशियली तो ये किस पर है, रेस्ट पर है। मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना एच है। अब इनिशियली ए इक्वल टू जीरो, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इनिशियली ए इक्वल टू जीरो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो नेट फोर्स है एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ए इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया नेट अनबैलेंस फोर्स कितना है, जीरो। तो एफ बी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एम जी के बराबर आ गया। अब देखते हैं, अगर हम एफ बी की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, डी एस एच जी इक्वल टू रो ऑफ वाटर एस एच जी। तो यहाँ से मैं देखूंगा स्मॉल एच इक्वल टू डी एच बाई रो, ये आ गया मेरे पास स्मॉल एच का वैल्यू। अब बोला गया है नाउ व्हेन फोर्स एफ इज अप्लाइड। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे फोर्स एफ की बात की, कैपिटल एफ इज अप्लाइड, जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स एफ अप्लाइड किया, ठीक है, फॉर ए मिनिमम वर्क। अब देखना जरा, मिनिमम वर्क के लिए बात करूँ तो मिनिमम वर्क के लिए मेरे पास कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे ए इक्वल टू कितना हो, जीरो हो। ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू जीरो होगा तब जाके आपके पास फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, चूंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ए इक्वल टू जीरो, तो एफ का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, अब देख लेते। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर फोर्स लग रहा होगा तो एफ फोर्स लगाया, ऊपर निकालना है, नीचे क्या लगा, एम जी, ऊपर की तरफ क्या लगा, एफ बी। तो क्या हो जाएगा, रो एस। अब सपोज मैं देखो फिर से डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, जब मैं लगा रहा था फोर्स एफ, तो ये कितना, एक्स डिस्टेंस। ठीक है, सपोज ये एक्स को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, रो, तो क्या लिख सकता हूँ, प्लस एफ माइनस एम जी प्लस रो एस एक्स जी, जहाँ एस क्या है आपके पास, बेस एरिया। तो यहाँ से मैं फोर्स का वैल्यू निकाल सकता हूँ, फोर्स इक्वल टू एम जी माइनस रो एस एक्स जी। अब फोर्स पता लग गया, अब वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। तो लिख सकता हूँ मैं एम जी माइनस रो एस एक्स जी इंटू डी एक्स। ठीक है, ये मैंने रख दिया यहाँ पे। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एम जी इंटू एम जी के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ, डी एक्स माइनस रो एस जी एक्स डी एक्स। ठीक है, दिख रहा है। अब देखो इसकी बात करूँ मैं, तो ये कहाँ, जीरो से एच हाइट तक लेके आना है, इसको भी कहाँ से कहाँ लेके आना है, जीरो से एच तक लेके आना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एम की जगह देख लेता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू इक्वल टू एम की जगह रो एस एच जी। ठीक है, एम का वैल्यू रख दिया, यहाँ पे कितना है, एच माइनस जीरो माइनस रो एस जी, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, मतलब एच स्क्वायर बाई टू, ये भी हो गया एच स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास आ गया डब्ल्यू इक्वल टू एस, डब्ल्यू इक्वल टू रो एस जी बाई टू इंटू डी एच, डी एच, स्मॉल एच की जगह वैल्यू रख देता हूँ मैं डायरेक्ट, डी एच बाई रो का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, एच स्क्वायर आएगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दिया, तो मेरे पास आ गया जो वर्क डन, डब्ल्यू इक्वल टू एस जी डी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई टू रो। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो कितना, एस जी डी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई टू रो। ठीक है, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या हो गया, एस जी आपके सामने दिया गया है, एस जी डी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई टू रो। ठीक है, एस जी डी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई टू रो, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, थैंक यू।